नमस्कार। आज का विचारणीय विषय रहेगा मन के गुलाम नहीं, मन के मालिक बनो। मन विचारों का जन्मदाता होता है। हमारे मन में जहाँ सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, जो सकारात्मक कार्यवाही के लिए आवश्यक हैं, वहीं पर नकारात्मक विचार हमारे जीवन में बुरे प्रभाव डालते हैं। अवांछित विचार सदैव निराशा और संकट का कारण बनते हैं। तो इसलिए हमें अपने मन में चल रहे विचारों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अपने मन को नियंत्रित करने से पहले अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना पड़ता है। हम अगर अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हमारे मन में रचनात्मकता बढ़ जाती है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लें तो हम अपनी मानसिकता को बदलने के लिए काम कर सकते हैं। तो मन को नियंत्रित करने में हमें क्या प्रयास करना पड़ता है? तो इसके लिए आज विशेष रूप से 3 सूत्रों पर चर्चा करेंगे, विचार मंथन करेंगे, ताकि हम मन के गुलाम नहीं, मन के मालिक बन सके। सबसे पहली बात, हमें अपने मन में चल रहे भावनाओं और विचारों को पहचानना जरूरी है। हम अपने मन को तभी नियंत्रित कर सकते हैं जब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकें। तो इसके लिए हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानना जरूरी है। जब भी हमारे दिमाग में मन को विचलित करने वाले विचार, हतोत्साहित करने वाले विचार और भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तब हमारा जीवन चुनौतीमय लगने लगता है। यह स्थिति ऐसी होती है जब हम समग्र मानसिकता पर नियंत्रण बनाए रखना और भी कठिन हो जाता है। अब हमें अपने दिमाग को नियंत्रित करने से पहले मन में चल रहे विचारों पर ध्यान देना अनिवार्य है। हम अपने विचारों को कैसे काबू में कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें उनकी पहचान करनी पड़ेगी कि हमारे विचार कब हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, कब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। आप महसूस करें, किसी वक्त इन विचारों को पहचानने की कोशिश कीजिए। पहचानने की ऐसी क्या परेशानी है कि जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है? अगर हम अपने विचारों की पहचान कर लें कि वो कब हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, उनकी पहचान बनानी पड़ेगी। दूसरा सूत्र है, अवांछित विचारों को स्वीकार करें। दर्द से दूर भागना, ये मानव का स्वभाव है। इसलिए निश्चित रूप से हम विचारों से बचना पसंद करेंगे, जो संकट का कारण बनता है। लेकिन नकारात्मक विचारों को इग्नोर करना, उन पर नियंत्रण पाने का तरीका नहीं है। ऐसा करना उन विचारों को अधिक तकलीफ देने वाला बन जाता है। जब हम इस सच को स्वीकार कर लेंगे कि हमारा समय सदैव एक जैसा नहीं रहता, अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा वक्त जीवन में आता ही है। तो जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा डर, हमारा भय हमें विलीन हो जाता है, प्रचुरता प्रकट हो जाती है। तो हम बहुतायत की स्थिति में रहते हैं, तो नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचती। तो इसलिए उन विचारों को स्वीकार कीजिए। अगर आपके मन में अवांछित विचार आते भी हैं, तो उन्हें स्वीकार कीजिए। जब आप उन्हें स्वीकार कर लेंगे, तब उन विचारों पर काबू भी पा सकोगे। तो अपने अवांछित विचार, जिसे आप नकारात्मक विचार कहते हैं, नेगेटिव थॉट्स कहते हैं, तो उनको अपने मन से दूर कर पाएंगे। तो संभवतः अवांछित विचारों को पहले स्वीकार करना सीखिए। ये भी नियंत्रण का एक पहलू है। और तीसरा सूत्र है, अवांछित विचारों और भावनाओं को अपने से दूर जाता हुआ महसूस करें। पहले तो स्वीकार कर लीजिए, फिर अपने से परे होते हुए उसका महसूस करना भी जरूरी होता है। नकारात्मक विचार, इमोशंस को पहचानने के बाद उन्हें जाता हुआ महसूस करें। इसके लिए आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा।
सकारात्मक सोच का मतलब नहीं कि आप अपनी समस्याओं को अनदेखा करें या दिखावा करें कि आपका जीवन परिपूर्ण है। इसका मतलब है कि बुरे पर अच्छाई देखना, हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना, और जब हमारे दिमाग में सकारात्मकता और अच्छे विचार आने शुरू हो जाएंगे, तब बुरे विचार और नकारात्मक विचार को हम जाता हुआ महसूस भी कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा महसूस करेंगे, तो समस्या समाप्त हो जाएगी। उसके समाधान के बारे में हम सोचना शुरू कर देंगे। तो संभवतः यही बेहतर है कि हम धीरे-धीरे अपने मन के गुलाम नहीं, मन के मालिक बनने शुरू हो जाएंगे, और हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ जाएगा। क्योंकि जितने भी हमारे विचार और भावनाएं हैं, उन पर हमें पहले पूरी तरह से फैसला करना होगा, उनको पहचानना होगा, फिर अवांछित विचारों को स्वीकार करना होगा, और फिर अवांछित विचारों को, नकारात्मक विचारों को अपने पास से दूर जाता हुआ हम महसूस कर पाएंगे। तो ये 3 रहस्य, 3 सूत्र जिनके माध्यम से हम नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकाल सकते हैं, और संभवतः एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि हम मन के गुलाम नहीं, मन के मालिक बन सकेंगे। धन्यवाद।